एक दिन हाथी ने विचार किया, चलो पुष्करणी सरोवर में स्नान करेंगे। अपने परिवार को साथ में लेकर के हाथी पहुंचा। जल के अंदर स्नान हो रहा है, जल क्रीड़ा होने लगी। हाथी के परिवार वाले और हाथी उसी पुष्करणी सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगे। इसी पुष्करणी सरोवर में एक नागाग्रह था। नागाग्रह रहता था, उसने हाथी का आकर के पैर पकड़ लिया। हाथी ने सोचा कि एक छोटा मोटा कोई जीव होगा, मैं इसे अपने बल से दूर खड़ा कर दूंगा। हाथी को अपने बल का बड़ा अभिमान था। हाथी को अपने बल का बड़ा अभिमान था। तो यह नागाग्रह हाथी को जल में डुबोने लगा। तो हाथी ने अपनी शक्ति लगाई, नागाग्रह को किनारे पर लगा दिया। तो नागाग्रह ने अपनी शक्ति लगाई, हाथी को बीच मझधार में ले गया। युद्ध होने लगा। कई दिन बीत गए। युद्ध होते होते परिवार वाले भी साथ देने लगे, हाथी को छुड़ाने लगे। लेकिन काफी दिन हो गए तो परिवार वाले भी अब एक एक करके साथ छोड़ने लगे हाथी का। हाथी ने अपने परिवार वालों को रोका, रे भैया तुम कहां चल दिए? आज मैं मुसीबत की घड़ी में हूं, घनघोर संकट में फंसा हूं और आप लोग मेरा साथ छोड़ करके कहां जा रहे हो? तो परिवार वालों ने कह दिया, भैया हम पर जितनी मदद तुम्हारी बनी करी, लेकिन तुम तो मर ही रहे हो, क्या तुम्हारे साथ हम भी अपने प्राणों को छोड़ दें? परिवार वाले चले जाते हैं। हाथी को बिल्कुल वैराग्य उत्पन्न हो गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। संसार में मतलब की दुनिया है। जब तक जिसका जिससे स्वार्थ बनता है तब तक प्रेम रहता है। कोई किसी का नहीं है संसार में। सुर नर मुनि सब की यह रीति। बड़ा प्यारा भाव है। कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता है कि सुर नर मुनि सब की यह रीति। 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 और अंतिम पंक्ति में लिखा, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। 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 हाथी को वैराग्य हो गया। हाथी के सब ओर के सहारे टूट गए। हाथी ने विचार कर लिया कि जीव का सच्चा साथी तो केवल परमात्मा है और कोई नहीं।
हाथी डूब रहा था, मात्र सूड़ा जल के ऊपर थी। सूड़ उसी पुष्करणी सरोवर में एक कमल का पुष्प बहता हुआ आ रहा था। हाथी ने उसने अपनी सूंडा में लिया और भगवान की दीन वाणी में प्रार्थना की, हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूं। संसार के मेरे जितने सहारे थे वो सब टूट जा चुके हैं। आज मैं मुसीबत की घड़ी में फंसा हुआ हूं। हे गोविंद, मैंने सुना है कि आप भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे पास इस समय आपको भेंट करने के लिए कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। मैं जानता हूं आप पत्र से, पुष्प से, फल से प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त भाव से तुम्हें अर्पण करता है तुम उसे स्वीकार करते हैं। जब दीन वाणी में भगवान को पुकारा हाथी ने, तो भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए। चक्र सुदर्शन से नागाग्रह के 2 हिस्से कर दिए। हे राजन परीक्षित, उस नागाग्रह से एक अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ। महाराज परीक्षित कहते हैं, यह कौन है? ये कौन है? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, यह पूर्व जन्म में हो नाम का गंधर्व था। यो सौग्राह सद्या परमाश्चर्य रूपत्रका। यह हो नाम का गंधर्व था पूर्व जन्म में। इसने खेल ही खेल में देवल मुनि का पैर पकड़ लिया। तो देवल मुनि क्रोधित हो जाते हैं, मूर्ख, तू नागाग्रह की भांति मेरा पैर पकड़ रहा है, जा तू आज से नागाग्रह हो जाएगा। श्राप दे डाला। आज भगवान के चक्र सुदर्शन से इसकी नागाग्रह की योनि छूट जाती है, मुक्त हो गया। ये भगवान को प्रणाम करके अपने स्थान के लिए चला जाता है। देखते देखते हे राजन, उस हाथी में से भी एक अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ। ये कौन है? महाराज परीक्षित पूछते हैं, ये कौन है? कि सवई पूर्व भूत राजा पांडव द्रविड़ सत्तम इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुव्रत परायण। ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था पूर्व जन्म में। ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसे अपने जितेंद्रिय पर इतना अभिमान था कि अपने के आगे किसी को समझता ही नहीं। एक दिन इसके राजमहल में अगस्त ऋषि पधारे, तो ये पैर फैलाए बैठा रहा। अगस्त ऋषि का उठकर के इसने सत्कार नहीं किया। तो अगस्त ऋषि को क्रोध आया, मूर्ख, अरे मूर्ख राजा, तुझे संत का सम्मान करना नहीं आता? तू एक संत के सामने पैर फैलाए बैठा हुआ है, जा तू हाथी हो जाएगा। इसलिए याद रखना, भगवान के दरबार के आगे, किसी महात्मा के आगे कभी पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए। हाथी बनना पड़ा। आज भगवान का जब दर्शन हुआ तो ये मुक्त हो जाता है अपनी योनि से। कहते हैं जब जीव को भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है तो यह जीव भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। लिखा है कि सनम कहा जीव मोए जब जब जीव को भगवान का सानिध्य मिलता है तब ये जीव भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सन्मुख होए जीव मोय जबहि, सन्मुख होए जीव
होय जबहि जन्म कोटि यज्ञ नासै तबहि नासै कि मम दर्शन फल परम अनुपमा मम दर्शन परम अनुपमा मम दर्शन फल परम अनुपमा मम दर्शन फल परम अनुपमा जीव पावन जीव पावन सहज स्वरूपा जीव पावन सहज स्वरूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा जीव भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जब जीव को भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। दोनों की योनि छूट जाती है, दोनों मुक्त हो गए। हे राजन परीक्षित, एक बार क्या हुआ? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं देवताओं और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ। दैत्यों ने देवताओं की बुरी तरह से पिटाई की। देवगण जाकर के भगवान को ढूंढते हैं, भगवान वैकुंठ में नहीं मिले। भगवान को ढूंढ रहे हैं सभी मिलकर के, भगवान मिलते नहीं हैं। कोई कहने लगा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, किसी ने कहा मृत्यु लोक में मिलेंगे, किसी ने कहा स्वर्ग लोक में मिलेंगे। उसी समाज में भोलेनाथ विराजमान थे। भोलेनाथ ने कहा कि भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, भगवान तो सर्वत्र हैं। जहां तुम प्रेम से याद करोगे भगवान वहीं आ जाएंगे। लिखा है कि हरि व्यापक सर बत्र समाना 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 प्रेम से प्रगट होए मैं जाना प्रेम से होए मैं जाना हरि व्यापक सर्व हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सभी ने भगवान की स्तुति की। सशंक चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुवेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। नमामि विष्णु नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। जब भगवान को दीन वाणी में बुलाया सभी ने तो भगवान प्रकट हो जाते। भगवान ने कहा कहिए देवगणों क्यों याद किया? देवगण कहने लगे क्या बताएं प्रभु, दैत्यों ने हमारी बुरी तरह से पिटाई की है, हमारे अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न कर दिए हैं। अच्छा, भगवान ने सोचा कि दैत्य सबल है। देवताओं से कहने लगे प्रभु सुनो, जब हमारा शत्रु हमसे बलवान होता है
तो ऐसी स्थिति में शत्रु से मेल मिलाप कर लेना चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए, मित्रता कर लेनी चाहिए। देवगण कहने लगे हम समझे नहीं। भगवान ने कहा हम समझाते, सुनो। एक किसान की भूल से काठ की पिटारी में चूहा और सर्प बंद हो गया। सर्प ने सोचा यदि मैंने अभी चूहे को अपना भोजन बना लिया तो मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि इस काठ की पिटारी में हम बंद हैं। सुना है कि चूहे के दांत बड़े नुकीले होते हैं, पहले इससे एक गोलाकार छिद्र बनवा लो इस काठ की पिटारी में, फिर देखेंगे। सर्प ने कहा चूहे से, अरे चूहे दादा, हम तुम दोनों इस काठ की पिटारी में बंद हैं। सुना है कि तुम्हारे दांत बड़े पैने होते हैं, नुकीले होते हैं। तुम ऐसा करो, इस काठ की पिटारी में एक गोलाकार छिद्र बना दो। चूहे ने मन ही मन विचार किया, इतने बड़े लंबरदार पटेल सरपंच हमसे ये कह रहे हैं कि इसमें छिद्र बना दो। तो चूहा फूल करके गुब्बारा हो गया। वो हाथ जोड़ करके कहने लगा, अरे सर्प दादा अभी बना देते। उसने कुतरना शुरू किया, एक गोलाकार छिद्र बना दिया काठ की पिटारी में। सर्प ने कहा भैया तुमने छिद्र बनाया, पहले निकल जाओ। चूहे दादा पहले निकल जाओ। जो दादा फिर कहा तो चूहा फिर फूल के गुब्बारा हो गया, नहीं नहीं आप बड़े हैं, आप पहले निकल जाइए। सर्प निकल गया। अब सर्प बैठ जाता है, आओ। और जैसे चूहा निकला, लेकर के गोविंदाय नमो नमः कर दिया उसका। तो जैसे यदि हमारा शत्रु हमसे बलवान है तो ऐसी स्थिति में शत्रु से मेल मिलाप कर लो, मित्रता कर लो। हे देवगणों, समुद्र का मंथन होगा, समुद्र के मंथन से अमृत निकलेगा। उस अमृत को हम तुम्हें पिला देंगे, फिर दैत्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए अभी ऐसा करो, दैत्यों के स्वामी राजा बलि के पास जाओ, दैत्यों को लेकर के मद्राचल पर्वत को लेके आओ। मद्राचल पर्वत की रई बने, समुद्र की मंथानी बने। जाकर के देवगण पहुंचे राजा बलि के पास। राजा बलि ने दैत्य सेना को आदेश दिया, दैत्य और देवता मिलकर के मद्राचल पर्वत को उखाड़ने लगे। मद्राचल पर्वत इतना भारी था कि उठता नहीं है, तो भगवान पहुंच गए। भगवान ने लीला पूर्वक एक ही हाथ से उठा करके मद्राचल पर्वत को गरुड़ की पीठ पर आरोपित कर दिया, लेकर के समुद्र में छोड़ दिया। मद्राचल पर्वत नीचे जाने लगा तो भगवान ने उसी समय कच्छप रूप धारण किया। बोलिए कच्छप रूपधारी भगवान की जय। अब मद्राचल पर्वत ऊपर की ओर जाने लगा तो भगवान ने 1000 भुजाओं का वजन ऊपर से रख दिया। जरूरत अब किसकी है? बोले रस्सी की। रस्सी कहां से आए? किसी ने कहा बांसुकी नाग को लेकर के आओ, बांसुकी नाग की रस्सी बनेगी। देवगण दैत्य चल देते हैं, जाकर के बांसुकी नाग को मनाने लगे, भैया चलो तुम्हारी जरूरत पड़ी है। क्या जरूरत पड़ी है? बोले समुद्र का मंथन होना है, तुम्हारी रस्सी बनेगी। बांसुकी नाग ने कहा तुम बड़े चालाक दिखाई देते हो देवगणों, एक ओर से तुम खींचोगे, एक ओर से दैत्य खींचेंगे, मेरी तो हड्डी हड्डी पसली पसली एक हो जाएगी, मैं नहीं जाने वाला। मना कर दिया। तो देवताओं ने थोड़ा सा लोभ दिखाया कि भैया समुद्र के मंथन से अमृत निकलेगा, सो कछु हम तुम्हें पिलाए देंगे, सो तुम अमर हो जाओगे। जब थोड़ा सा लोभ दिखाया तो बांसुकी नाग तैयार हो जाता है। देखो भैयाओं, संसार में हमारी तुम्हारी विडंबना कौन करा रहा है? लोभ ही तो करा रहा है। पाप का बाप कौन होता है?
हमारे सैदिया जी उत्तर दे रहे हैं कि पाप का बाप होता है लोभ। एक पंडित जी थे, काशी से पढ़ के आए, रास्ते में एक ग्वारिया मिल गया। ग्वारिये ने पूछा, महाराज जी जय श्री सीताराम, कहां से आ रहे हो? बोले काशी से आए हैं भागवत सीख करके। अच्छा, तो एक बात बताओ कि पाप का बाप कौन होता है? पंडित जी महाराज, पाप का बाप कौन होता है? पंडित जी महाराज ने मन ही मन सोचा कि हमने भागवत तो पढ़ा, लेकिन पाप को बाप तो पढ़ ही नहीं पाओगा। बताओ, एक छोटे से ग्वारिये के प्रश्न का हम उत्तर नहीं दे पा रहे, तो कल व्यासपीठ पर बैठ करके क्या भागवत करेंगे? पंडित जी महाराज बोले, अरे ग्वारिये, हम पाप का बाप नहीं पढ़ पाए, काशी में जरूर रहे, अब हम दोबारा पढ़ने के लिए जाते हैं। पंडित जी महाराज चल दिए, जाकर के एक गांव में रात हो जाती, अंधेरा हो गया। एक वैश्या का घर था, उस वैश्या के चबूतरे पर थोड़ा सा विश्राम करते अपना बैग रख दिया। वैश्या निकल करके आई, देखा कोई ब्राह्मण है। वैश्या ने पूछा, महाराज जी कहां से आ रहे हो? अरे देवी क्या बताएं, हम काशी से आ रहे थे, बीच में रास्ते में एक ग्वारिया मिल गया, उसने एक प्रश्न कर दिया कि पाप का बाप कौन होता है। हमने उत्तर नहीं दे पाया, सो फिर दोबारा काशी जा रहे पाप का बाप पढ़ने के लिए। तो वैश्या ने कहा, पंडित जी महाराज कहूं मत जाओ, जाए तो मैं यहीं सिखा दूंगी, कहूं मत जाओ। पंडित जी महाराज ने सोचा ये ठीक रहा, किराओ भी बचेगा और यही पाप का बाप पढ़ लेंगे। वैश्या ने कहा, पंडित जी महाराज तुम स्वयं पाकी हो या परिपाकी? क्यों से दिया जी? स्वयं पाकी हो कि परिपाकी? क्या मतलब, अपना भंडारा स्वयं बनाना आता है आपको? पंडित जी महाराज बोले, आज तक हमने भंडारा अपने हाथों से नहीं बनाया, हम बनाना नहीं जानते। तो वैश्या बोली, सुनो मैं बना दूंगी, तुम खा लोगे? पंडित जी महाराज बोले, तुम वैश्या और मैं भागवती ब्राह्मण, भागवती पंडित, तुम्हारे हाथ का भोजन कैसे करूंगा? तो वैश्या ने कहा, 11,000 रुपया दक्षिणा में दूंगी पंडित जी महाराज। अब पंडित जी महाराज ने इधर उधर देखा कि हमारे गांव का तो यहाँ कोई है नहीं, चलो खा लेते, किसी को क्या पता चलेगा। सो वैश्या ने बढ़िया सुंदर भंडारा बनाया, भोजन की थाली परोस करके पंडित जी महाराज के सामने आ गई। पंडित जी महाराज भोजन करने के लिए तैयार हुए, तब तक वैश्या बोली, सुनो पंडित जी महाराज, मैंने सुना है कि संतों की, ब्राह्मणों की जूठन खाने से बड़ा पुण्य मिलता है, ऐसा करो आप अपने साथ में मुझे भोजन करा लो। पंडित जी महाराज ने कहा, क्या बात करती हो? अरे हम भागवती पंडित और तुम्हारे साथ में भोजन करेंगे? वैश्या ने कहा, महाराज जी 11,000 और दूंगी, अलग से 11,000 तुम्हें दक्षिणा में और दूंगी, बस अपने साथ में भोजन करा लो। पंडित जी महाराज बार बार देख लेते हैं कोई है तो नहीं। अरे कोई नहीं है, किसी को नहीं पता चलता। 11,000 वो, 11,000 वो, हो गए 22,000, लग गई तक। पंडित जी महाराज ने ग्रास तोड़ा, वैश्या ने ग्रास तोड़ा, और जो ही खाने को हुए तो वैश्या ने एक तमाचा लगाया पंडित जी के गाल। क्यों महाराज, पड़ गए? बोले क्या? पाप का बाप। पाप का बाप होता है लोभ। लोभ में आकर के तुमने ये नहीं देखा कि मैं किसके साथ में भोजन कर रहा हूं, इसी को कहते हैं पाप का बाप। पाप का बाप होता है लोभ। एक ठाकुर साहब थे, बड़े ही लोभी प्रवृत्ति के, इन्होंने अपने घर पर सत्यनारायण की कथा का आयोजन रखा। ध्यान देना,
अब ये नारियल भूल गए लाना। कथा में नारियल की जरूरत बहुत पड़ती है। सो पंडित जी महाराज बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के थे। उस गांव में एक ही पंडित जी थे। सो जैसे तैसे वो पंडित जी महाराज आ गए और पंडित जी महाराज ने देखा, क्यों ठाकुर साहब सामान में नारियल नहीं है? सामान में नारियल नहीं है। ठाकुर साहब बोले, अरे पंडित जी महाराज याद भूल गई, ऐसा करना कि नारियल के हम पैसे दे देंगे आपको। पंडित जी महाराज बोले, नहीं, हम बिना नारियल की कथा नहीं करेंगे, बिना नारियल की कथा नहीं करेंगे, नहीं तो हम चले। अब ठाकुर साहब ने सोचा, पंडित जी महाराज रुको, मैं अभी बाजार से नारियल लेके आता हूँ। दौड़ के गए, सेठ जी एक नारियल निकालना। सेठ ने नारियल निकाला। बोले, कितने रुपए का है सेठ जी? सेठ जी ने कहा 10 रुपया का। ऐसा करो, सुनो, हम इतनी दूर से पैदल चल के आए, 1 रुपया कम कर लो, 9 रुपया का दे दो। तो सेठ ने कहा, बोले 9 रुपया का नारियल यहाँ नहीं मिलेगा, 9 रुपया का लेना है तो जा करके ग्वालियर पहुंचो, ग्वालियर मिलेगा। बैठ बस में किराया दे करके 1 रुपए के लालच के चक्कर में आप ग्वालियर पहुंचे। सेठ जी एक नारियल निकाल दिया। सेठ ने एक नारियल निकाल दिया। बोले, कितने रुपए का है? बोले 9 रुपए का। अरे महाराज, अरे सेठ जी हम नरवर गांव से आए, नरवर से आए हैं, 1 रुपया कम कर लो, 8 रुपया का दे दो। सेठ ने कहा, बोले 8 रुपए का यहाँ नहीं मिलेगा, तो 8 रुपए का लेना है तो भिंड चले जा। भैया बैठ बस में किराया दे करके यहाँ भिंड पहुंचे। 1 रुपए के लालच के चक्कर में सेठ जी नारियल दो। सेठ ने नारियल निकाल के दिया। कितने रुपए का? बोले 8 रुपए का। अरे भैया बहुत दूर से आए नरवर से, 1 रुपया कम कर लो, 7 रुपया का दे दो। बोले यहाँ 7 रुपए का नारियल नहीं मिलता। ठाकुर साहब बोले, अरे सेठ जी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे फ्री को नारियल मिलता हो। सेठ ने कहा, बोले है कहाँ? केरला चले जाओ, केरला में नारियल के बहुत वृक्ष है। सब महाराज स्टेशन पहुंचे, टिकट कटाया, फ्री को नारियल लेवे के काजे आप पहुंचे कहाँ? केरला में। केरला में नारियल के बड़े बड़े वृक्ष, जिसमें बड़े बड़े नारियल लगे हुए। एक वृक्ष दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे नारियल लगे, वो भी बहुत बड़े बड़े। ठाकुर साहब ने सोचा, चलो इसी वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, नारियल का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है। तो ठाकुर साहब धीरे धीरे नारियल के वृक्ष पर चढ़ तो गए। अब देख रहे हैं उसमें बड़ा सा नारियल लो, क्योंकि इतनी दूर से आए, एक बड़ा सा नारियल दिखाई दिया, सो पकड़ लिया ठाकुर साहब ने। पैरों की अल्टी पेड़ से लगा ली और जैसे ही झटका मारा, सो महाराज पैरों की अल्टी खुल गई। अब लटक गए नारियल से। काफी देर हो गई, लटके लटके हाथों में दर्द होने लगा। हुआ क्या, देव योग से एक ऊंट वाला उधर से गुजरा। अरे भैया बचाओ, बहुत देर हो गई, लटके लटके यहाँ से नीचे गिरेंगे तो प्राण निकल जाएंगे, बचा लो भैया, दया करो। तो ऊंट वाले को आई दया। ऊंट वाले ने अपना ऊंट खड़ा कर दिया और जैसे ही ठाकुर साहब के पैर पकड़े, तब तक महाराज ऊंट 9-2-11 हो गया। सो दोनों लटक गए, दोनों झूल रहे हैं। तब तक एक वैश्या घोड़ी पर सवार होकर के आ रही थी। उसे देख करके ठाकुर साहब आवाज लगाने लगे, हरी देवी प्राण बचाओ, नहीं तो यहाँ से गिरेंगे, तुरंत ही मर जाएंगे, बचाओ देवी। तो वैश्या को आई दया, उसने अपनी घोड़ी खड़ी कर दी और जैसे ही ऊंट वाले के पैर पकड़े महाराज, तब तक घोड़ी भी 9-2-11 हो गई, तीनों लटक गए। काफी देर हो गई लटके लटके। तो ठाकुर साहब बोले, देवी तुम कौन हो? तो वैश्या बोली, मैं गायिका हूँ। अच्छा, तो तुम्हें गाना गाना, तुम गाती बहुत अच्छा होगी। बोले हाँ मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। ठाकुर साहब बोले, कोई गाना ही सुना दो, टाइम पास हो जाएगा।
वैश्या ने कहा, बोले गाना तो तब गाया जाता है जब साथ में कोई तबला बजाने वाला हो। ठाकुर साहब बोले तबला तो हम बहुत अच्छा बजाए लेते। अच्छा तुम तो गाओ। जैसे ही वैश्या ने सुरीली तान खींची, अब ठाकुर साहब नारियल को पकड़े थे, सो उन्होंने सोचा कि हम तबलई की जोड़ी पे बैठे। ठाकुर साहब ने सोचा कि तबलई की जोड़ी पे बैठे, सो जैसे ही सुरीली तान खींची और ठाकुर साहब ने किया, हाथ छोड़ दिया तो तीनों नीचे आ गए। ऊंट वाला बीच में था, सो भाग गया। वैश्या के चोट लग जाती है, पैर में मोच आ गई। वैश्या ने हाथ पकड़ लिया ठाकुर साहब का कि अपराधी तुम। ठाकुर साहब बोले अपराधी तुम। वैश्या ने कहा यदि तुम गाना नहीं गाती, ठाकुर साहब बोले तुम गाना नहीं गाती तो मैं तबला नहीं बजाता। वैश्या बोली तुम तबला नहीं बजाते तो मैं गाना नहीं गाती। चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, सस्ते का जमाना था। 1 रुपया दिया वैश्या ने, एक गिलास दिया कि इसमें तेल लेकर के आओ, मुझे पैर की मालिश कर दी। पैर में मोच आ गई। ठाकुर साहब गए, अरे सेठ जी 1 रुपया का तेल दे दो। तो सेठ ने 1 रुपया का तेल दे दिया, पूरा गिलास भर गया साहब। अब थोड़ा सा तेल बचा। सेठ ने कहा ठाकुर साहब इस तेल को काहे में लोगे, कोई पात्र है आपके पास? अब ठाकुर साहब कोई पात्र तो लेके गए नहीं। जैसे गिलास के पीछे थोड़ा सा गड्ढा होता है, तो ठाकुर साहब बोले भाई जालंग भर दे, बात तेल है, बोले इस तरफ भर। सो थोड़ा सा इसमें तेल लेकर के आ रहे। वैश्या ने पूछा क्यों ठाकुर साहब तुम्हें 1 रुपया का इतना ही तेल मिला? ठाकुर साहब बोले 1 रुपया का इतना ही तेल क्यों मिला? बोले कच्ची 2 लंग तो भरो है। सो 2 लंग को साफ है गो। तो कहते हैं कि लोभ ही संसार में हमारी तुम्हारी विडंबना करा रहा है। बांस की नांग को थोड़ा सा लोभ दिखाया, बांस की नांग तैयार हो जाता है, समुद्र का मंथन शुरू होता है। देवगण मुख की तरफ लगे हुए हैं, दैत्य पूछ की तरफ लगे हुए हैं। तो दैत्य समझदार है। दैत्यों ने कहा कि हम सर्प का पिछला हिस्सा नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि सर्प का पिछला हिस्सा अमंगलकारी है। नग्रघड़ी मो वयम पुक्ष महेरंग मंगलम। नग्रघड़ी मो वयम पुक्ष महेरंग मंगलम। सर्प का पिछला हिस्सा मंगलकारी होता है। सर्प के पिछले हिस्से पर पैर पड़ जाए तो सर्प पलट करके काट सकता है, और मुख की तरफ से 4 अंगुल छोड़ के पकड़ लीजिए, सर्प तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दैत्य समझदार है, उन्होंने कहा हम सर्प का पिछला हिस्सा नहीं पकड़ेंगे। अब दैत्य लग गए मुख की तरफ, देवगण लग जाते हैं पूंछ की तरफ। समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र के मंथन में सर्वप्रथम हलाहल जहर निकला। जहर की ज्वाला से सभी संतप्त होने लगे, दुखी होने लगे। तो भोलेनाथ की स्तुति शुरू की है, हे देवादिदेव महादेव। जब जब संसार पर विपत्ति आती है तब तब आपको याद किया जाता है। और तो देव हैं और आप महादेव हैं। भोलेनाथ की स्तुति की है कि शंकर हो संकट के नाशन, शंकर हो संकट के नाशन, शंकर हो संकट हो संकट हो संकट के अनाशन, शंकर हो संकट के नाशन।
ध्यान नहीं है। शंकर हो संकट के नाशक, स्तुति की भोलेनाथ की। नमामि शुमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयम्। हमारी सरोज बुआ को ये स्तुति पूरी आती है। ये भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति है, सबने स्तुति की। जटाटवे गलं गलं प्रवाह पावितस्थल गलेवलं विलंबितां भुजंगतुंगपाल कमट 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 डमंडिना खट्टमरवय जकार चंड तांडव तनोतुना शिवा शिवा जटा जटा संभ्रम विलंब निम्ब निर्धर विलोलनीच वल्लन विराजमान भूषण अगत अगत ज्वलन लाट पर पावते किशोर चंद्रशेखरे नदी तीक्षणम। भोलेनाथ को याद किया तो भोलेनाथ पहुंच गए। अब बताइए, भोलेनाथ घर से फालतू थे जहर पीने के लिए, कोई अन्य देवता पी लेता जहर। देखिए भोलेनाथ राम नाम के प्रभाव को जानते थे, इस कारण से भोलेनाथ ने जहर पिया। जहर पचाने की शक्ति केवल भोले बाबा के पास थी। लिखा है कि नाम प्रभावी नाम प्रभावी ज्ञान से मुनि को नाम प्रभाव ज्ञान से मुनि को नाम प्रभावी ज्ञान से मुनि को नाम प्रभाव ज्ञान से मुनि काल फल दीन अमी को काल फल दीन अमी को काल फल दीन अमी को कालकूट फल दीन अमी को। वो कालकूट विष भोलेनाथ के लिए अमृत बन गया। राम नाम के प्रभाव को भोलेनाथ जानते थे। बंदो नाम राम रघुवर हेतु कृषाण भानु हिम कर। भोलेनाथ ने रा कह करके मुंह खोला, रा कह करके मुंह खोला, जहर को लिया हाथ और जहर को जैसे ही पान करने वाले थे भोलेनाथ, तो भोलेनाथ के हृदय में 33 कोटि देवताओं का निवास है। वो घबराने लगे, प्रभु ये जहर अंदर आएगा तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा, देवगणों घबराओ नहीं, ये जहर अंदर नहीं आने देंगे। भोलेनाथ ने जहर पिया तो जहर को अंदर नहीं जाने दिया। अब जहर ऊपर की ओर जाने लगा तो भोलेनाथ के सिर में पीड़ा होने लगी। उसी समय भोलेनाथ ने गंगा मैया को धारण किया सिर पर, फिर भी पीड़ा बंद नहीं हुई। तो यमद्वितीया का जो चंद्रमा था, चंद्रमा में अमृत होता है, तो भोलेनाथ ने चंद्रमा धारण कर दिया। जहर को अंदर नहीं जाने दिया, जहर को
ऊपर नहीं जाने दिया। अब जहर रह गया कंठ में, तो जहर ने अपना असर नहीं छोड़ा, तो भोलेनाथ का कंठ हो गया नीला। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की जय। भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ जाता है, नीलकंठेश्वर भगवान कहलाए। जो जहर धरती पर गिरा, उससे बिच्छू, वर, ततैया, विषैले जीव जंतु, विषैली औषधियां बन करके तैयार हुई। समुद्र का मंथन चल रहा है, समुद्र के मंथन से कामधेनु गाय निकली, जो अग्निहोत्र ब्राह्मणों के लिए समर्पित कर दी। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जो राजा बलि को दे दिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, देवराज इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान ने स्वयं अपने कंठ में धारण की। पारिजात वृक्ष निकला, जो देवलोक के लिए दे दिया। रंभा नाम की अप्सरा निकली, ये भी देवलोक को समर्पित कर दी। शंख निकला, इसके बाद में लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी हाथ में बरमाला लिए हुए हैं, अब चारों तरफ देख रही है, किसके गले में बरमाला पहनाऊं। आगे बढ़ी तो ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। लक्ष्मी जी सोचने लगी, वैसे तो बर में कोई कमी नहीं है, दूल्हा अच्छा है, लेकिन 4 मुख है, पता नहीं कौन से मुख से भोजन करेंगे। चारों तरफ थालियां रखनी पड़ेंगी, 4 मुंह। नहीं नहीं, आगे बढ़ी माता लक्ष्मी, देखा तो दुर्वासा ऋषि बैठे हुए। दुर्वासा ऋषि में कोई कमी नहीं है। माता लक्ष्मी विचार करने लगी, वर में कोई कमी नहीं है, लेकिन इन्हें क्रोध ज्यादा आता है, क्रोधी स्वभाव इनका बहुत है। नहीं नहीं, आगे बढ़ी माता लक्ष्मी तो भोलेनाथ को देखा। भोलेनाथ को देख करके वैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन इनका वेश अमंगल है। आगे बढ़ी माता लक्ष्मी तो भगवान विष्णु को देखा। तो भगवान विष्णु को देखते ही माता लक्ष्मी ने वरमाला भगवान विष्णु को पहना दी। भगवान का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ में हो जाता है। इसके बाद में सुखदेव जी कहते, हे राजन, अथासीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना। वारुणी देवी कहते शराब निकली, जो दैत्यों के लिए दे दी। जो शराब पीते वो कौन है? राक्षस। दैत्यों के लिए समर्पित कर दी शराब, वारुणी देवी। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, धनवंत ऋषि निकले, ये आयुर्वेद शास्त्र के पारंगत हैं। इनके हाथ में सोने का कलश था, जो अमृत से परिपूर्ण है। इसको देख करके, अमृत को देख करके देवताओं और दैत्यों में धक्का मुक्की होने लगी। दैत्य कहने लगे, अहम पूर्वम, पहले हम पिएंगे। देवगण कहते हैं, महम पूर्वम, पहले हम पिएंगे। न तुम न तुमित प्रभु, पहले तुम नहीं पियोगे, पहले हम पिएंगे। धक्का मुक्की हो रही थी। भगवान सब उपायों को जानते हैं। भगवान ने सोचा, ये दैत्य सबल हैं, देवताओं को अमृत नहीं पीने देंगे। तो कुछ दूरी पर जाकर के भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण किया। कैसा मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने? कि लहंगा धारी दार हरी सी पहनी चोली, कर सोले श्रृंगार नार सम बोले बोली। कर सोलह श्रृंगार नारी सम बोले बोली। बड़ा सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। जब दैत्यों की नजर पड़ी, ऐसी रूप माधुरी आज तक
हमने कभी नहीं देखी। दैत्य पहुंच गए, जाकर के, हे देवी कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो, माता पिता कौन है तुम्हारे, तुम्हारा नाम क्या है। मोहिनी स्वरूपधारी भगवान कहते हैं, क्या प्रयोजन है, क्या विवाह करना है। दैत्य कहते हैं, हे देवी ऐसा सौंदर्य आज तक हमने त्रैलोक्य में नहीं देखा। आपके दर्शनों से हमारे नेत्र तृप्त हो गए देवी। हम भाइयों में झगड़ा चल रहा है, हम दैत्य और देवगण भाई भाई हैं। हमारे पिता तो एक ही हैं, माताएं अलग अलग हैं। दिति के हम दैत्य हैं और अदिति के देवता। माताएं अलग अलग हैं, पिता एक ही है, कश्यप ऋषि। हम भाइयों में झगड़ा चल रहा है देवी, ऐसा करो तुम हमारे झगड़े का निराकरण कर दो। मोहिनी स्वरूपधारी भगवान बोले, जो विद्वान पुरुष होते हैं ना, वो स्त्रियों का कभी भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम् दुष्टानाम कारयेद बुधा। देखिए, सभी स्त्रियों की बात नहीं कर रहा मैं। जो दुष्ट स्त्रियां होती हैं उनका कभी भरोसा नहीं करते। कौन? बोले विद्वान पुरुष। अगर हम सभी स्त्रियों की बात करेंगे कि भरोसा नहीं करना चाहिए, तो कल से कथा सुनने कोई नहीं आएगा। बोले पंडित जी तो हमारी बुराई करता, हम काय को जाए कथा सुनने। नारी की निंदा लिखा है नहीं करनी चाहिए कि नारी निंदा जिन करो नारी नर की नारी से नर होत है सुध्रुव प्रहलाद क्षमा। नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद क्षमा। मोहिनी स्वरूपधारी भगवान कहते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं वो दुष्ट स्त्रियों का विश्वास नहीं करते। अरे मुझे तुम्हारे झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ना। तो दैत्य कहने लगे, नहीं नहीं देवी, तुम्हें हमारे झगड़े का निराकरण तो करना होगा। मोहिनी स्वरूपधारी भगवान बोले, सुनो, करूंगी हो मनमानी, करूंगी हो मनमानी। जैसे मुरैना साइड में बोलते हैं ना, हो तो ब्रजवासी, हो तो करवा चौथ उपासी। हो मतलब मैं करूंगी हो मनमानी, मुझे जैसा अच्छा लगेगा वैसा करूंगी। सुनो, ये अमृत का पतला पतला भाग है। दैत्यों को बुलाया, देखो ये अमृत का पतला पतला भाग है, पहले मैं देवताओं को पिलाई देती हूँ और उसके बाद में अमृत का जो गाढ़ा गाढ़ा भाग रह जाएगा उसे तुम्हें पिला दूंगी। तुम अपनी अपनी पंक्तियां बना करके बैठ जाओ। दैत्य और देवगण अपनी अपनी पंक्तियां बना करके बैठ गए। भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे। अब जो राहु नाम का दैत्य था उसे शंका हुई, इसने वेश बदला और देवताओं की पंक्तियों में बीच में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ जाता है। भगवान सबको अमृत पिलाते आ रहे हैं। जैसे इसका नंबर आया, भगवान ने, इसने अंजलि लगा दी, भगवान ने अमृत किया और अमृत थोड़ा सा इसने पान किया। तब तक सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया, ये हमारी जाति का नहीं है, ये हमारे समाज का नहीं है, अरे ये तो राक्षस है। जो इशारा किया सूर्य और चंद्रमा ने, तो भगवान ने अपने मोहिनी रूप का त्याग कर दिया और अपने चक्र सुदर्शन से लेकर के राहु नाम के दैत्य के 2 हिस्से कर दिए। सिर धड़ से अलग कर दिया। पहले थे 8 ग्रह थे, लेकिन 9 हो गए, क्योंकि धड़ का बन गया केतु और सिर का हो गया राहु। थोड़ा सा इशारा किया सूर्य और चंद्रमा ने, बस वहीं से बैर भाव पैदा हो गया।
कि कर दो तन के सारो चढ़े गयो गैर करारो सो जन्मो भरे नो तारो। यहीं से बैर भाव चला आ रहा है। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो केतु नाम का दैत्य सूर्य भगवान को पकड़ने के लिए जाता है। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो राहु नाम का दैत्य चंद्रमा को पकड़ने के लिए जाता है। इसने अमृत पी लिया सो मरा नहीं, 8 ग्रह थे 9 हो गए। तो एक हिंदी के कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिखाया इस भजन में कि भगवान ने किस प्रकार से दैत्यों को चला और देवताओं को अमृत पिला दिया। कि देव ने सुधा पिलाए प्रेम से, देव ने सुधा पिलाई प्रेम से, दैत्यन सी गो बतायो बतायो नाना रे न छाया भगतन ने मोको नाना रे श्री राधे ताली बजाते हुए गजन पुकार तब करुण विसार जाए कहत संघर सुन प्रेम की पुकार। अब गजन पुकार तब करुण विसार जाए कहत संघर सुन प्रेम की पुकार। बोली द्रौपदी बेचारी अब आओ गजराज, बोली द्रौपदी बेचारी अब आओ गजराज, बोली द्रौपदी बेचारी अब आओ गजराज, बोली द्रौपदी बेचारी अब आओ गजराज। मुझे आस है तुम्हारी अब जाऊंगा के द्वार, मुझे आस है तुम्हारी अब जाऊंगा के द्वार। सुनी देर ना करी देर मैंने, देर ना करी देर मैंने, सुनी देर ना करी देर मैंने, तो रतगी चीर बढ़ायो नाना रे भां तीन जायो भगवान ने मोको नाना रे भां तीन जायो भगवान ने मोको नाना रे भां। नरसी भगत काज सांवरिया सेठ मन भात पहनायो लाज राखी जिंदगी। नरसी भगत काज सांवरिया सेठ मन भात पहनायो लाज राखी जिंदगी। ऐसे नहीं मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। अब नरसी भगत काज सांवरिया सेठ मन भात पहनायो लाज राखी जिंदगी। नरसी भगत काज सांवरिया सेठ मन भात पहनायो लाज राखी जिंदगी। प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, प्रहलाद ने
पुकारो नरसिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो। अब छोड़े मिठाई छोड़े मिठाई दुर्योधन की, छोड़े मिठाई दुर्योधन की, छोड़े मिठाई दुर्योधन की, साधु के दुर कर खायो खायो नाना रे माते न जायो भगत रे हो ते न जायो भगत रे हो नाना रे माते अब मीरा गोपाल मोगी गिरधर नंद लाल सब को काल दास तुलसी को राम, मीरा गोपाल ओ मीरा गोपाल मोगी गिरधर नंद लाल सब को काल दास तुलसी को राम, मीरा गोपाल मोगी गिरधर नंद लाल सब को काल दास तुलसी को राम। लक्ष्मी को भर तार सब में जल को सार, लक्ष्मी को भर तार सब में जल को सार, लक्ष्मी को भर तार सब में जल को सार, लक्ष्मी को भर तार सब में जल को सार। महाभारत में अर्जुन के संग, महाभारत में अर्जुन के संग, महाभारत में अर्जुन के संग में सारथी कहायो कहायो नाना रे भाते न जायो ते न जायो रे नाना रे भा दैत्यों को छल लिया भगवान ने, देवताओं को अमृत पिला दिया, मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को छला। लहंगा धारी दार हरीसी पहनी चोली, कर सोलह श्रृंगार नार शंभोले हुए। भोलेनाथ ने कहा प्रभु एक बात मैंने सुनी है, क्या? बोले आपने मोहिनी रूप धारण किया, उस मोहिनी स्वरूप के मुझे दर्शन कर रहे हैं। नाथ बात अद्भुत सुनी, मोहन रूप दुराय के आप बने प्रभु मोहिनी। तो मोहिनी स्वरूप के दर्शन कराए भगवान ने भोलेनाथ को। भगवान ने भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, मेरी माया संसार पर अतिक्रमण करेगी, पर तुम्हारे ऊपर मेरी माया कभी अतिक्रमण नहीं करेगी। इसके बाद में सुखदेव जी कहते, हे राजन, मैया अदिति के लिए कश्यप ऋषि ने पयो व्रत बताया। ये 14 दिन का व्रत है, इसे कोई श्रद्धा से करता है 14 दिन तक, तो जिनके संतान नहीं होती है उसे 1 वर्ष की अवधि में संतान की प्राप्ति हो जाती है। कोई इसका नियम जानना चाहे तो मैं बाद में बता सकता हूं। कश्यप ऋषि ने पयो व्रत बताया मैया अदिति के लिए, तो पयो व्रत के प्रभाव से मैया अदिति के घर साक्षात वामन भगवान प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। भादो शुक्ला द्वादशी अजय अविनाशी अदिति घर लियो वामन बने जन्म।
लियो बामन बन जन्म। भादो शुक्ला द्वादशी, भादो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। वामन भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। वामन भगवान को गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया। मेखलाम कश्यपाद ददात, मेखला कश्यप ऋषि ने दी। कॉपी आक्षादनम माता, माता पृथ्वी ने टोपी दी, चंद्रमा ने लाठी दी। धौषत्रम जगतपते, ब्रह्मा जी ने एक छाता दिया वामन भगवान को लगाने के लिए। कमंडलम वेद गर्भा, कमंडल किसने दिया? ब्रह्मा जी ने। कमंडलम वेद गर्भा, कमंडल ब्रह्मा जी ने प्रदान किया। कुशान सप्त ऋषियों ददु, कुशा किसने दी? वामन भगवान को सप्त ऋषियों। यक्षराज कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया वामन भगवान के लिए, जिसमें भिक्षा किसने डाली? साक्षात दुमादादंबिका सती, माता भगवती ने इस भिक्षा पात्र में भिक्षा डाली। सभी संस्कार पूर्ण हुए वामन भगवान के। तो वामन भगवान को पता चला कि राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे पर विशाल यज्ञ कर रहा है। राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे कनखल क्षेत्र में विशाल यज्ञ कर रहा है। चलो उस यज्ञ को देखने के लिए चलते हैं। वामन भगवान चल देते हैं। जाकर के राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे तो राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए। आइए, आज आपके आगमन से प्रभु मेरी कुटिया पवित्र हो गई। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, स्वागत है महाराज आपका। आज मेरे पितृ देवता, आज मेरे घर के जो पितृ देवता हैं वो आपके दर्शनों से तृप्त हो गए हैं। चरणों का प्रक्षालन किया। राजा बलि ने वामन भगवान के चरणों का प्रक्षालन करते हैं। शरण पखार की नयत पूजा, शरण पखार की नयत पूजा, शरण पखार, शरण पखार, शरण पखार की नयत पूजा, शरण पखार की नयत पूजा। समय आज धन्य नहीं दूजा, समय आज धन्य नहीं दूजा। शरण पखारे की पूजा, शरण पखारे की पूजा, चरण पखार, चरण पखार। जय हो। चरण पखार की नाते पूजा, मोह सम आज धन्य नहीं दूजा। आज मेरे समान कोई धन्य नहीं। आज मैं धन्य हो गया। कहिए महाराज क्या चाहिए? जो चाहिए सो मांग लो। आप मेरे घर पधारे हैं, जो चाहिए सो मांग लो। वामन भगवान कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहते हैं सुनो, गुणवत धाम नष्टम, अन्न धन वस्त्र, जो चाहिए वो मांग लो। मकान चाहिए, सोना चांदी चाहिए, गायें चाहिए,
हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, जो मांगना हो सो मांग लो महाराज। आप मेरे दरवाजे पर आए हो, खाली हाथ नहीं जा सकते। तो वामन भगवान बोले, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, मांगते नहीं है। वामन भगवान ने कहा, सुनो हे राजा बलि, तुम क्यों नहीं कहोगे? तुम्हारे कुल में तुम्हारे दादा परदादा ऐसे ऐसे सूरवीर दानवीर हो चुके हैं, जिनकी यश कीर्ति आज भी चारों दिशाओं में फैली हुई है। भगवान बात को पक्की कर रहे हैं। भगवान ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए राजा बलि, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। कहते हैं कि जो ब्राह्मण असंतोषी होता है वो नष्ट हो जाता है। असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा महीव्रता, सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा शकुलांगना। असंतुष्ट दुजा नष्टा, जो ब्राह्मण असंतोषी होता है वो नष्ट हो जाता है। हम संतोषी ब्राह्मण हैं। बताया है कि गोधन गज धन बाज धन, गोधन गज धन बाज धन, आज रतन धन खान। गोधन गज धन बाज धन, और रतन धन खान। हम संतोषी ब्राह्मण हैं। वामन भगवान कहते हैं, जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, तो सब धन दूर समा। गोधन गज धन बाज धन, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूरी समा। हम संतोषी ब्राह्मण है, मांगते नहीं है। अरे कोई किसी को 10 रुपया दे देगा तो इच्छा होगी 20 मिल जाता, और 20 भी भगवान ने दे दिए तो इच्छा होगी कि 100 रुपया दे देते। 100 भी भगवान ने दिए, फिर 1000 की इच्छा होगी। 1000 भी मिले तो लाखों की इच्छा होगी, और लाख भी मिल गए तो कहोगे करोड़पति बन जाए। करोड़ भी दे दिए भगवान ने तो फिर कहोगे कि अब तो पृथ्वी के राजा बन जाए। पृथ्वी के राजा भी बना दिए, फिर कहने लगोगे कि स्वर्ग पाताल का राज्य भी मिल जाए। जब तक प्राणी को संतोष नहीं होगा तब तक उसकी भूख नहीं मिट सकती। कि 14 20 50 भय, सत होए 1000 तो लाख चहेगी। कोटि अरब्य खरव्य असंख्य, पृथ्वी पति होन की चाह जगेगी। कि स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा यज्ञ की त्याग लगेगी। कि सुंदर एक संतोष बिना, सट तेरी तो भूख कबू न मिटेगी। जब तक प्राणी को संतोष नहीं होगा तब तक उसकी भूख नहीं मिट सकती। हम संतोषी ब्राह्मण हैं। राजा बलि बार बार कहते हैं, अरे महाराज कुछ मांग लो। तो वामन भगवान बोले, तुम दोगे राजा बलि? बोले हाँ, मांगिए तो सही।
वामन भगवान बोले हमारे ही नाम की 3 पग पृथ्वी हमें दान में चाहिए। पदान 3 दैत्येंद्र, 3 पद पृथ्वी हमें दान में चाहिए। कोई दूसरा नहीं नापेगा। बोले हम अपने पैरों से स्वयं नापेंगे। राजा बलि हंसने लगे, कहने लगे कि तुम अपने पैरों से 3 पग पृथ्वी नापोगे तो उसमें आराम से बैठ भी नहीं पाओगे। अरे अब भी समय है, मांग लो कुछ और। वामन भगवान बोले हम संतुष्ट हैं, इतना ही चाहिए। राजा बलि बोले तो ठीक है। संकल्प होने के लिए जा रहा था, विंध्यावली आ गई, ग्रंथि बंधन हुआ दोनों का। हेम जल भाजनम, सोने का लोटा था जिसमें टोटी लगी हुई है, जल भरा है। संकल्प होने के लिए जा रहा था, तब तक इनके गुरु महाराज श्री शुक्राचार्य महाराज का आना हो गया। श्री शुक्राचार्य जी पहुंच गए और आवाज लगाने लगे जोर जोर से, अरे बैरोचन के पुत्र राजा बलि, ऐसा बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया, कश्यपादितेर जातो देवानाम कार्य साधका। ऐसा बैरोचने, ऐ बैरोचन के पुत्र राजा बलि, तुझे पता ये कौन है? साक्षात भगवान विष्णु रव्यया। ये विष्णु साक्षात लक्ष्मी का पति विष्णु है। एक कश्यप ऋषि के वीर का आश्रय लेकर के अदिति के घर प्रकट हुआ है। क्यों? बोले देवानाम कार्य साधका, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए। ये बहुत बड़ा छलिया है, पता है? इसने ना जाने कितनों को छला। एक की गिनती हो तो कराए, ना जाने कितनों को छल लिया है। ये बहुत बड़ा छलिया है। ऐसो छलिया है, ऐसा छलिया है, श्री शुक्राचार्य महाराज कहते हैं, ऐ बैरोचन के पुत्र राजा बलि, ये बहुत बड़ा छलिया तुझे पता नहीं है। ऐसो छलिया है, ऐसा छलिया है, ऐसो छलिया देश दुनी को राजा बलि जिन दे दान जमी का, राजा बलि जिन दे दान जमी को, राजा बलि जिन दे दान जमी का, राजा बलि जिन दे दान जमी। ये बहुत बड़ा चलिया श्री राम। इसने ना जाने कितनों को छला। हरि बोल। इसी ने हे राजन
भस्मासुर को छल से मारा था, इसी ने हरिश्चंद्र महाराज को छला था। जाहि ने भस्मासुर मारा, जाहि ने भस्मासुर मारा, जाहि ने भस्मासुर मारा, राजा बलि जाहियन भस्मासुर मारा, जाहि ने भस्मासुर मारा। भस्मासुर को कैसे मारा था? ऐसा धर के, ऐसा धर के, ऐसो धर के, तो धर के, ऐसा धर के भी सुजनी को राजा बोले, जिन दे दान जमी को राजा बोले, जिन दे दान जमी को। तुम्हें पता नहीं है राजा बोले? अरे इसी ने हरिश्चंद्र महाराज को छला, तूने ही छला त्रिशंकु को आकाश में उल्टा लटका दिया, तूने ही छला मोरध्वज को शुत पर आरा चलवा दिया, तूने ही छला तूने ही छला हरिश्चंद्र को नीच घर पानी भरवा दिया, वैसा ही मुझे जान चकमा लगा दिया, और मांगा था रूप सुंदर बंदर बना दिया। देवर्षि नारद को सुंदर रूप मांगा था देवर्षि नारद ने, और बंदर का मुखड़ा दे दिया। तो ये बहुत बड़ा छलिया है। जाहि ने हरिचंद्र चल लीने, जाहि ने हरिचंद्र जाहि ने हरिचंद्र चल लीने, जाहि ने हरिचंद्र जाहि ने हरिचंद्र चल लीने, जाहि ने हरिचंद्र चललीने, जाहि ने हरिचंद्र चल लीने, जाहि ने हरिचंद्र चललीने। हरिश्चंद्र महाराज को कैसे छला था इसने? शुक्राचार्य जी कहते हैं, ऐ बैरोचन के पुत्र राजा बलि, ऐसो धर के, ऐसो धर के, तो धर के, तो धर के, ऐसो धर के भी सुमुनि को राजा बलि, जिन दे दान जमी को राजा बलि, जिन दे दान जमी को राजा बलि, हे राजा बलि, ये बहुत बड़ा छलिया है, इसलिए झूठ बोल जाओ। दान करो, दान करो तो दान इतना भी मत करो कि किराए के मकान में रहना पड़ जाए। दान इतना भी मत करो कि किराए के मकान में रहना पड़ जाए। 100 रुपया कमाते हो तो 10 रुपया का दान अवश्य करो। ये नहीं कह दिया कि पूरा मकान ही दे दो, खुद किराए से रहने लगो।
हे राजा बलि झूठ बोल जाओ, 4 जगह झूठ बोल जाओ, कोई दोष की बात नहीं होती है। राजा बलि बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ के समान कोई पाप नहीं होता है। 4 जगह झूठ बोल जाओ, कोई दोष की बात नहीं है। शुक्राचार्य महाराज कहते हैं। बोले कहां कहां, ध्यान देना। स्त्री सुनरम विवाहे व्यत्यर्थे प्राण संकटे। स्त्री को मनाने में झूठ बोल जाओ, कोई दोष की बात नहीं। जैसे तुम्हारी पत्नी ने कहा कि इस बार तो हमारे लिए सोने का हार बनवाए दो, तो आप कह सकते हैं भैया 2-3 साल से तो लॉकडाउन के मारे धाड़े पड़े, इस साल नहीं अगली साल पक्का बनवा देंगे। बस गई 2-4 साल की बात। स्त्री सुनर्म, स्त्री को मनाने में झूठ बोल जाओ, कोई दोष की बात नहीं। वृत्यर्थे, व्यापार में झूठ बोल जाओ, कोई दोष की बात नहीं। प्राण संकटे, अगर प्राण संकट में फंसे हो, आपकी झूठी गवाही से किसी के प्राण बच रहे हो, तो झूठ बोल जाओ, कोई दोष की बात नहीं। हे राजा बलि झूठ बोल जाओ। राजा बलि कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल सकता गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि असत्य के समान कोई पाप नहीं होता है। नहीं सत्य सम पातक पुंज, 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 गिर समहाय कोटे गुंजा, गिर सम होई ना कोटे गुंजा, नहीं सत्य सम पातक पुंजा, नहीं सत्य सम, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। झूठ नहीं बोलूंगा। संकल्प होता है तो शुक्राचार्य महाराज क्या करते हैं? अच्छा, वामन भगवान बैठे, हमारे वामन भगवान पीछे विराजमान है। मैं व्यवस्थापकों से निवेदन करूंगा कि वो वामन भगवान को यहीं पर आसन दें और उन्हें विराजमान करें। हाँ, चलते हुए आए अपना कमंडल लेकर के। बोलिए वामन भगवान की जय। योग बल से शुक्राचार्य महाराज सागर की टोटी में प्रवेश कर गए तो भगवान ने एक कुश की लकड़ी ली और सागर की टोटी में डाल दी। शुक्राचार्य महाराज की एक आंख का गोविंदाय नमो नमः हो गया। ले कुश डार कमंडल में सब ठाड़े रहे बिन भोरे हुडारी। शुक्राचार्य महाराज की एक आंख का गोविंदाय नमो नमः हो गया। संकल्प होता है। भगवान ने 2 ही चरण में समस्त संसार को नाप लिया। जब भगवान का चरण आकाश मार्ग में गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को पहचान लिया। भगवान के चरण में 48 रेखाएं। कमंडल में से जल लेकर के ब्रह्मा जी ने प्रभु का चरण धोया। वहां से जो जल गिरा उससे 3 प्रकार की गंगा हो गई। आकाशी गंगा, पाताली गंगा और मृत्यु लोक पर बहने वाली गंगा। 3 प्रकार की गंगा हो जाएगी। 2 ही चरण में प्रभु ने समस्त संसार को नाप लिया।
दिशाओं को भुजाओं से नाप लिया, अब तीसरे चरण की पूर्ति कैसे हो। वामन भगवान ने राजा बलि को वरुण फांस में बांध लिया और वरुण फांस में बांध करके राजा बलि से कहते वामन भगवान, हे राजा बलि, जो संकल्पित की हुई वस्तु का दान नहीं करता वो नरक का अधिकारी होता है। इतने में इनके परपितामह प्रहलाद जी पहुंच गए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने अच्छा किया इस अभिमानी को दंड दे करके। यह लक्ष्मी को अपनी मान बैठा था। बताइए, किसी गरीब भैया की पत्नी जा रही हो तो कोई यह नहीं कहेगा ये हमारी पत्नी है, लेकिन भगवान की पत्नी जो लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी को अपनी मान बैठा है। हाँ, तुलसी नार गरीब की, तुलसी नार गरीब की अपनी कहे रखो। तुलसी नार गरीब की अपनी कहे रखो। तुलसी नार गरीब, यह भगवान की पत्नी को अपनी मान बैठा है। प्रभु पत्नी अपनी कहे, पत्नी अपनी कहे, प्रभु पत्नी अपनी कहे तो क्यों न भजियती हो। तुलसी नार गरीब की, प्रभु पत्नी अपनी कहे तो क्यों न भजियती हो। यह भगवान की पत्नी लक्ष्मी को अपनी मान बैठा था, इसे अभिमान हो गया था। अरे इसने बेवकूफी का दान किया है। कैसा बेवकूफी का दान किया है भैयाओं, सुनो। कैसा बेवकूफी का दान किया, जैसे काऊ भैया की पत्नी खो गई और सुबह से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते। एक मित्र मिले, भैया हमारी पत्नी को देखा। तो इनके मित्र ने कहा, तुम्हारी पत्नी का नाम क्या था? बोले भजियती। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले बेवकूफ। अरे ढूंढते हो आसमान क्या जमीन, जब बेवकूफ हो तो फजीयत की क्या कमी। हजारों फजीयती मिल जाएंगी तुमको। आप भैया ढूंढते ढूंढते जाकर के ससुराल पहुंचे। तो ससुराल में इनकी सासू माँ ने बड़ी सुंदर खिचड़ी बनाई, घी डाल के। क्या डाल के बनाई बुआ जी? घी डाल के। मुंह में पानी ना आवे। इन्हें बड़ा सुंदर स्वाद मिला उस खिचड़ी में। सासू माँ से बोले, मैया री इसका नाम क्या है, नाम तो बता दो। सासू माँ बोली, इसे खिचड़ी कहते हैं लाला जी। लाला जी इसे खिचड़ी कहते हैं। ये बोले, इसे तो हम अपने घर पर बनवाएंगे। इसको याद करने लगे और जब चले तो याद करते हुए जा रहे हैं। बोले खिचड़ी खिचड़ी। रास्ते में एक ठोकर लगी सो धड़ाम से नीचे गिर गए। थोड़ी देर बाद खड़े हुए सो याद भूल गई। अब मन ही मन सोचने लगे, हम क्या कह रहे थे? खिचड़ी कह रहे थे, क्या कह रहे थे? बोले खाचड़ी खाचड़ी कह रहे थे। अब ये कहते हुए जा रहे हैं, खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। उधर एक किसान खेत की मेड़ पर चिड़ियों को भगा रहा है और यह कहते जा रहे हैं, खाचड़ी खाचड़ी। भूखा प्यासा किसान था, उसे गुस्सा आ गई, मूर्ख कहीं के, मैं सुबह से शाम हो गई इस खेत पर चिड़ियों को रखा रहा हूँ, चिड़ियों से खेत की रक्षा कर रहा हूँ, 2 तमाचे लगाए। तो कहा कहे? बोले ये कहो कि उड़ चिड़ी। स्वामी कहते जा रहे हैं, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। उधर 4 बहेलिए जाल बिछाए बैठे हैं, बेचारे 8 दिन के भूखे प्यासे, एक भी कबूतर नहीं फंसा उसमें। तो बहेलियों ने जम के पिटाई की, मूर्ख कहीं के, हम भूखे प्यासे डले और तू कह रहा उड़ चिड़ी। तो का कहे महाराज? बोले यह कहो, एक एक में 4 4 फंसे।
एक एक में चार चार फंसे। अब ये कहते हुए जा रहे एक एक में चार चार फंसे, एक एक में चार चार फंसे। उधर से चोर चोरी करते हुए आ रहे और ये कहते जा रहे एक एक में चार चार फंसे। चोरों ने जम के पिटाई की, मूर्ख कहीं के, हम चोरी करके आ रहे हो, तू क्या कर रहा है, एक एक में चार चार फंसे। तो कहा कहे महाराज, बोले ये कहो कि ले आओ धद जाओ। सब एक कहने लगे ले आओ धद जाओ, ले आओ धद जाओ। उधर एक जवान बेटे की मौत हो गई, ये कहते हुए जा रहे ले आओ धद जाओ। तो लोग समझदार थे, उन्होंने समझाया देखो ऐसा नहीं कहा जाता है। तो का कहे, बोले ये कहो ऐसो कबहू न होए। अब ये कहते हुए जा रहे हैं ऐसो कबहू न होए, ऐसो कबहू न होए। उधर एक निकासी हो रही है, जैसे तैसे जुगाड़ तुगाड़ करके सगाई कराई वाला लड़का की, और निकासी हो रही है। और ये कहते जा रहे हैं ऐसो कबहू न होए, ऐसो कबहू न होए। तो जितनी माताएं बहनें थी सब ने जम के पिटाई की, मूर्ख, हमने तो जुगाड़ तुगाड़ करके सगाई कराई और तू कह रहा है ऐसो कबहू न होए। तो का कहे, बोले ये कहो कि ऐसो रोज रोज होए। अब ये कहते हुए जा रहे हैं ऐसो रोज रोज होए। उधर एक किसान के गल्ला में आग लग गई और ये कहते हुए जा रहे हैं ऐसो रोज रोज होए। किसान को आया गुस्सा, मूर्ख कहीं के, मैं तो चौपट हो गया है, मेरी सारी फसल नष्ट हो गई, तू कह रहा है ऐसो रोज रोज होए। पिटते पिटते घर पर आए और अपनी पत्नी की पिटाई करने लगे। अपनी पत्नी से कहने लगे कि ऐसा रोज रोज होए बना दो, ऐसा रोज रोज होए बना दो। तो पत्नी नहीं समझ पाई, और जब समझ नहीं पाई तो पिटाई करने लगा पत्नी की। अब पत्नी रोते रोते आस पड़ोस के लोगों को एकत्रित कर लेती है, देखो मेरी पिटाई कर रही है। किसी ने पूछा भैया क्यों मार रहा है अपनी पत्नी को? अरे मैंने ये कहा था ऐसा रोज रोज होए बना दो। पत्नी बोली देखो मार मार के मेरी इन्होंने खिचड़ी बना दी। सो याद आ गया कि मैं तो खिचड़ी की कह रहा था। तो इसने बेवकूफी का दान किया। तुलसी नार गरीब की अपनी कहे न कोई, प्रभु पत्नी अपनी कहे तो क्यों न पचियती कोई। विंध्यावली पहुंच गई। विंध्यावली ने कहा आपने आपके तीसरे चरण की पूर्ति प्रभु मेरे पति देव के शरीर के ऊपर हो गई। अपने पति परमेश्वर राजा बलि को जमीन में लेटा दिया और प्रभु से कहा अपना तीसरा चरण मेरे पति के शरीर पर रखिए। वामन भगवान ने अपना चरण रखा राजा बलि के शरीर के ऊपर। वामन भगवान ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन राजा बलि की कृपा शक्ति ने वामन भगवान के चरण को बढ़ने नहीं दिया। तीसरे चरण की पूर्ति राजा बलि के शरीर के ऊपर हो जाती है। वामन भगवान प्रसन्न हो गए। अरे ओ विंध्यावली, मैं तेरे दान से प्रसन्न हूँ, तुझे जो मांगना है सो मांग ले। भगवान कहते हैं हे विंध्यावली कि मांगिल राज तिहुपुर को और मांग यथा वैकुंठ निशानी। कर 16 श्रृंगार यौवन रूप बनी रजधानी। 12 बार जो कृष्ण कहे मांगिल हो ये सो मांगिल रानी। मांगने होए सो मांगिल रानी, तुझे वैकुंठ का राज्य चाहिए, क्या चाहिए? तो विंध्यावली बोली देखो हमारे ही दरवाजे के भिखारी हमसे मांगने की बात कर रहे हैं। अरे हम क्षत्रिय हैं, चाहे गंगा मैया पश्चिम से बहने लगे, लेकिन हम क्षत्रिय अपना धर्म नहीं छोड़ते। हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं। हमारे दरवाजे के भिखारी कब से देने वाले बन गए कि जैसे हाड़ लहार लई धरनी
तो फिर न पाम धरो भूमि माही। कि रैन तजी चकई चकवा और पीऊ को देखत शत्रु की नाही। चाहे लौट के गंग, चाहे लौट के गंग पछोए बहे, पर मंगन पे हम मांगत नहीं। चाहे लौट के गंग पछोए बहे, पर मंगन पे हम मांगत नहीं। भगवान ने बहुत कहा मांग लो। राजा बलि बोले देना चाहते हो तो बस इतना दीजिए, इतना दीजिए कि आप तीनों देवता मेरे पलंग के पहरेदार बन जाएं। तीनों देवताओं के मुख कमल के दर्शन 24 घंटे मिलते रहे, बस इतना चाहिए। तथास्तु कह दिया, जाओ ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी पहुंचे पहरा देने के लिए, भोलेनाथ पहुंचे पहरा देने के लिए, भगवान विष्णु पहुंचे पहरा देने के लिए। श्रावण की पूर्णिमा आई, माता लक्ष्मी गई। मन ही मन माता लक्ष्मी ने सोचा कि मैं राजा बलि की कलाई में राखी बांधूंगी और बदले में दक्षिणा में अपने पति परमेश्वर को लेके आ जाऊंगी। तो माता लक्ष्मी पहुंच गई और राजा बलि को आवाज लगाने लगी, अरे ओ भैया, ए राजा बलि, भैया राजा बलि। तो राजा बलि बाहर निकल करके आए, मेरी कोई बहन तो नहीं है, पर धर्म की बहन सबसे बड़ी होती है। माता लक्ष्मी ने कहा, भैया आज श्रावण की पूर्णिमा, आज के दिन बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है और बदले में भाई दक्षिणा देता है। और ये कोई साधारण धागा नहीं है, ये बहन भाई के रिश्ते का पवित्र बंधन है। इसे समझो न रेशम का तार भैया, इसे समझो न रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो न रेशम का तार भैया, इसे समझो न रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार 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 भैया। हरि बोल। तालियां बजाते हुए श्री राम।
उसे समझाना है सबका तार भैया, मेरी राखी को मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। माता लक्ष्मी ने कहा भैया आज श्रावण की पूर्णिमा है, आज के दिन बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है। तो राजा बलि ने कहा बहन बांध दे। तो राजा बलि की कलाई में राखी बांधी माता लक्ष्मी ने। बोले दक्षिणा में तुम्हें क्या चाहिए, दक्षिणा में तुम्हें क्या चाहिए, सोना चांदी पड़ा है ले लो। माता लक्ष्मी बोली ये तो मेरे घर का कूड़ा करकट है, ये सोना चांदी मेरे घर का कचरा है, तो क्या चाहिए। अब इधर भगवान पलंग के पास खड़े हैं, तौलिया बांधे, हाथ में लाठी लिए। अब भगवान माता लक्ष्मी जी की ओर देख रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे माता लक्ष्मी को। वही हाल हो गया जैसे काऊ भैया की पत्नी सब्जी मंडी में गई सब्जी खरीदने के लिए, तो जिस ठेले पर सब्जी ले रही थी उसी ठेले पर इनके पतिदेव भी घूमते घामते पहुंच गए। अब अपनी पत्नी को टकटकी लगा करके देख रहे हैं। तो इनकी पत्नी बोली अजी तुम्हें 1 घंटा हो गया मेरी तरफ टकटकी लगा करके क्या देख रहे हो। तो ये तो डर गए और ये हाथ जोड़ करके कहने लगे बहन जी मैंने आपको पहले कहीं देखा है, बहन जी मैंने आपको पहले कहीं देखा है। ऐसे ही भगवान माता लक्ष्मी जी की ओर देख रहे हैं, टकटकी लगा करके पहचान नहीं पा रहे। दक्षिणा में माता लक्ष्मी अपने पति को लेकर के और अपने धाम के लिए लौट जाती है। इस प्रकार से बलि चरित्र संपन्न होता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब आपके लिए हम 20 मिनट का ब्रेक देंगे, क्योंकि तब तक हमारे श्रोता सज्जन जो भी है माताएं बहनें जलपान और माताएं बहनें कुछ भजन भी गाएंगी, हमारे बामन भगवान का पूजन करेंगे। जो मुख्य यजमान है ममता अरविंद शर्मा, वर्तमान पार्षद, आइए पूजन करें बामन भगवान का। सभी माताएं बहनें भी करती जाएं, जो भी भाव रखना चाहती हैं अथवा चाहते हैं वो सभी पूजन करें बामन भगवान का। और हमारी माता मैया भी, श्री राधे माता मैया भी पूजन करेंगी बामन भगवान का। बोलिए बामन भगवान की